आपको क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है सच दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई इन ए प्लेन। ए एंड बी 2 वेक्टर्स एक डेफिनेट प्लेन में लाई कर रहे हैं एंड वेक्टर सी लाई आउटसाइड दिस प्लेन। ए बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके आउटसाइड प्लेन में वेक्टर सी लाई कर रहा है। फिर कह रहे हैं द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैन बी जीरो। क्या इनका सम जीरो हो सकता है, ये मुझे बताना है। ए प्लस बी, आप देख रहे हैं कि ए एंड बी आपके पास 2 वेक्टर्स हैं। सपोज दैट हमने आपसे चूज किया है वेक्टर ए प्लस बी। हमारे पास क्या यूज, ए प्लस बी प्लस सी, हम पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे, उसके थ्रू हम सम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, सेकंड वेक्टर, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। सपोज दैट वेक्टर बी, हमने ए एंड बी इस प्लेन को, इस वर्टिकल प्लेन को चूज किया है। अब वेक्टर सी कहां पे लाई कर रहा है, इस प्लेन में लाई नहीं करेगा, इस वर्टिकल प्लेन में लाई नहीं कर रहा, वो कह रहा है डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहा है। तो वेक्टर सी हमारे पास कहां से स्टार्ट होना चाहिए, टेल ऑफ वेक्टर सी स्टार्ट फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर बी। तो हम इस टाइप से कहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी, कोई भी ओरिएंटेशन इसका पॉसिबल है, बस इसके वर्टिकल प्लेन में, व्हाइट बोर्ड प्लेन में नहीं होना चाहिए। कोई भी आप ओरिएंटेशन इसका चूज कर सकते हैं। आपको इस रिजल्टेंट जीरो होने के लिए क्या चाहिए, सपोज दैट मैंने इस टाइप का एंगल चूज कर लिया, रिजल्टेंट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए था, ये हेड ऑफ दिस वेक्टर किससे ज्वाइन होना चाहिए, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। हेड ऑफ सी वेक्टर शुड ज्वाइन टेल ऑफ द ए वेक्टर। यदि ऐसा ज्वाइन हो जाता तो तब तो रिजल्टेंट जीरो होता। क्या ये, इसकी लेंथ आप चाहे इतनी कर दीजिए, क्या ये कभी इसको ज्वाइन करेगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये इनका जो सम है, ये इन्होंने क्या पूछा, पार्ट ए आंसर दिया है, कैन बी जीरो, इनका सम नेवर जीरो होगा। तो इसका मतलब इन्होंने सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि इनका जो सम है कैन नेवर बी जीरो। तो कैन नेवर बी जीरो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगा, कैन बी जीरो स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये कह रहा है, इनका थर्ड पार्ट है सी पार्ट, इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कंटेनिंग द प्लेन ए प्लस बी। ए एंड बी आपके पास वेक्टर है, इनका सम कितना होगा, दिस वेक्टर ए प्लस बी। आप जानते हैं कि ए बी जिस प्लेन में लाई करेंगे उनका सम भी सेम प्लेन में लाई करेगा, ए प्लस बी। अब सी वेक्टर आपके पास कहां पर है, कहीं डिफरेंट प्लेन पर है। तो क्या ये इसका जो ए प्लस बी का जो सम है, ए प्लस बी का जो सम है वो किस में लाई कर रहा है, ये कह रहे हैं क्या इस ए प्लस बी जिस प्लेन में लाई करेगा क्या उसी प्लेन में लाई करेगा, नो, क्यों नहीं लाई कर रहा है। आपने सपोज दैट इस टाइप से हमने सी चूज किया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर टेल पॉइंट, लास्ट वेक्टर का अपने हेड ज्वाइन। तो सपोज दैट इस टाइप से ज्वाइन कर रहा है, तो क्या ये इसमें ए बी प्लेन में लाई कर रहा है, ए प्लस बी प्लेन में लाई कर रहा है, नो, नहीं लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो ए प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट है उस प्लेन में लाई नहीं करेगा जिसमें ए प्लस बी कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है क्या ए माइनस बी प्लेन में लाई करेगा, जिस प्लेन में ए माइनस बी कंटेन हो रहा है क्या उस प्लेन में लाई करेगा। चलिए देखते हैं ए माइनस बी कौन सा प्लेन है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ए बी के थ्रू। ये आपके पास कौन सा प्लेन होगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी किस प्लेन में कंटेन हो रहा है, इसी सेम वर्टिकल प्लेन में ए माइनस बी कंटेन हो रहा है। इसका मतलब है ये वेक्टर आपके पास कौन सा हो गया, बी वेक्टर। सॉरी, आपके पास रिजल्टेंट कहां पर है, हमने यहां पर सी वेक्टर चूज किया तो रिजल्टेंट आपके पास ये है। क्या वो ए माइनस बी प्लेन को कंटेन कर रहा है, जिसमें ए माइनस बी प्लेन लाई कर रहा है, क्या ये रिजल्टेंट ए माइनस बी प्लेन में लाई करेगा, नो, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास एक आंसर इसका सही है, इनका रिजल्टेंट नेवर जीरो होगा। क्लियर स्टेटमेंट।